तो ये लैंग्वेजेस के हवाले से बात होगी। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा एलिमेंट्स के हिसाब से। तो एलिमेंट्स में हमने टेक्स्ट को देख लिया था, एलिमेंट्स में हमने थोड़ी सी स्टार्ट की थी। एलिमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सबसे टॉप पे आता है रिसेंटली यूज, वो इमेजेस या एलिमेंट्स जो आपने रिसेंटली यूज़ किए हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। सी ऑल करूँगा तो तमाम वो जो हम यूज़ करते रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग में अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके अलावा नीचे हमारे पास कैटेगरीज हैं, शेप्स, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, फोटोज़, वीडियोस, ऑडियोज़, चार्ट्स, फॉर्म्स, शीट्स, टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स, मॉकअप्स, 3Ds। ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अगर कहूँ तो करोड़ों के हिसाब से टेम्पलेट्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मुबालगा नहीं होगा। ठीक है ना, आपकी इमेजिनेशन है इनके अंदर कितना कंटेंट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम शेप्स को लेते हैं। शेप्स के अंदर भी बहुत सारी शेप्स ये आपके साथ मौजूद हैं, और ये शेप्स में हर शेप में आगे आपके पास सी ऑल की ऑप्शंस मौजूद है। सिर्फ बेसिक शेप्स को हम देखें तो ये आपके पास बेसिक शेप्स मौजूद है। ठीक है, किसी भी आप शेप को लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ये उठा रहे हैं, ठीक हो गया। और इसको अगर मैं शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ तो ये एक जैसे साइज़ में जा रहा है। मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया हुआ है। अगर शिफ्ट के बगैर करूँगा तो ये छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये एक जैसा दोनों साइडों से रहेगा, और मुझे अपना ये साइज़ भी बता रहा है, विड्थ एंड हाइट। ठीक हो गया। विड्थ एंड हाइट हम प्रॉपर्टीज से भी चेक कर सकते हैं चेंज, जो हमने देखा था। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक हो गया। इसका कलर जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन इसकी जो है वो मैं 4 कर देता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हमने बाकी चीज़ों के साथ डिस्कस किए, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऊपर शो हो रही है। आप तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ का गेम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, मैं इसके साथ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाऊंगा। कंट्रोल डी, तो ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं दूसरे तरीके से राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है। इसके सामने कंट्रोल डी लिखा भी हुआ है, एस से भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं इसको मूव करूँगा। ठीक है, ये मैंने मूव किया, वह मुझे डायरेक्शन और सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसको मूव कर लिया, जितना मैंने इसको मूव करना है ये मैंने कर लिया। अब इसको डीसेलेक्ट नहीं करना, बाहर मैंने कहीं क्लिक नहीं करना। ठीक है, अब मैं दोबारा कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये देखें उसने उसी स्पेस के हिसाब से सामने जो है वो डुप्लीकेट कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर डुप्लीकेट दबा रहा हूँ, कंट्रोल डी। ये डुप्लीकेट हो गया। इसको मैं नीचे लाऊंगा। अब अगेन मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, डी सेलेक्ट नहीं करना, बाहर क्लिक नहीं करना, कंट्रोल डी। तो ये आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन बन गया। ठीक हो गया। अब इस डिज़ाइन को मैं सारे के सारा सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सारे को छोटा कर सकता हूँ, इस सारे को रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जिस तरीके से चाहूँ इसके साथ डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। मैंने पूरे का पूरा सिलेक्ट किया हुआ है।
के, और इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहा हूँ सबकी। ये देखें जी, हमारे पेज पे एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हुए एलिमेंट्स के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से मैं जो चीज़ें की हैं वो वापस कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया डुप्लीकेट हम करके क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे, अब मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करनी है। ये एक है और इसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मुझे लाइंस बता रही हैं दोनों साइड पे कि ये किस तरह उसके साथ पहली चीज़ों के साथ अलाइन है। ठीक है, और इसको मैं नीचे मूव कर रहा हूँ। देखिए ये मूव का बटन है, इसके ज़रिए मैं आराम से इसको मूव कर सकता हूँ। तो मैंने इस सब को सिलेक्ट किया है। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसिस इनके दरमियान बराबर हो जाएं। ठीक हो गया, ये मैंने सिलेक्ट किया है। पोजीशन में आया हूँ, ये हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया था। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बराबर कर दी है, तो ये सब के दरमियान में इस वक्त हॉरिजॉन्टल स्पेस बराबर हो गई है। और अगर मैं चाहूँ इसके दरमियान इनकी जो अलाइनमेंट है, ठीक है, ये टॉप बॉटम मिडल ये सब बराबर है। ठीक हो गया। लेकिन लेट्स से अगर ये चीज़ यहाँ पे होती, ठीक हो गया, अब मैं इसको करता तो मुझे वो पूछता है क्या मुझे कौन सी अलाइनमेंट चाहिए। ठीक है, मैं मिडल करूँगा तो सारी टॉप और बॉटम भी हो जाएगी क्योंकि साइजेस एक जैसे हैं। और लेट्स से इसके साइज डिफरेंट है। ठीक हो गया। फिर अब अलाइनमेंट करता हूँ पोजीशन में जाके, तो मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट। ठीक हो गया। अब मैं इसे रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, टाइडी अप। अब इसमें चूंकि साइजेस का फ़र्क आ चुका है। ठीक हो गया। अब मैं इसे वर्टिकली एक जितना करना चाहूँ, सारी स्पेसेस अब इन सब के दरमियान में बराबर हो गई हैं। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसे मूव करूँगा तो ये मुझे स्पेसेस बताएगा कि मेरी स्पेसेस कहाँ से कितनी है, किस जगह पे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये मुझे एग्जैक्टली बता रहा है कहाँ कहाँ पे क्या पोजीशन है। इस वक्त ये 11.8 दोनों साइड से है, जबकि दूसरे बॉक्सेस में 11.9 है। ठीक हो गया। अब अगर मैं देखूं तो इनकी अलाइनमेंट में यहाँ पे टाइडी अप दोबारा मेरे पास ऑप्शन फ़र्क, क्योंकि अब इसमें और इसमें फ़र्क आ गया। दोबारा मैं करता हूँ तो ये थोड़े से फ़र्क के साथ अब नॉर्मल हो गया उसी तरीके से। और अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये मुझे शो करेगा कि ये किस जगह पे है। ओके, तो ये होगा अलाइनमेंट के हवाले से। ठीक है, हाइट विड्थ उसी तरीके से हम लोगों ने ये पहले भी ट्राई किया था कि मेरी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। इस वक्त 9.51 mm है। मैं इसे लॉक कर दूंगा ताकि दोनों साइडों से एक जैसा रहे। 10 mm करूँगा तो ये 10 mm थोड़ा सा बड़ा हो गया। 15 mm कर दूंगा तो 15 mm दोनों साइड से हो गया। और अगर मैं अनलॉक करके एक साइड चेंज करता हूँ, ठीक है, 25 mm, तो ये एक साइड से 25 mm हो गया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ शेप्स इस्तेमाल करके आप यहाँ पे खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं।